नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर्स में सबसे पहला टॉपिक भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर रेल का आरंभ किया गया है। तो यह गुवाहाटी से कोलकाता तक किया गया है। इसके बारे में पहला प्रश्न, भारत की पहली स्लीपर रेल सेवा किस मार्ग पर शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये गुवाहाटी से लेकर कोलकाता तक शुरू की गई है। यह हमारी पहली वंदे भारत स्लीपर रेल सेवा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर रेल सेवा की घोषणा किसने की है? तो ये रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वंदे भारत स्लीपर रेल सेवा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लंबी दूरी की रात्रि यात्रा को आरामदायक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, गुवाहाटी कोलकाता वंदे भारत स्लीपर रेल सेवा किस क्षेत्र को विशेष रूप से लाभ पहुंचाएगी? तो ये उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र को विशेष रूप से लाभ पहुंचाएगी। भारत की पहली स्लीपर रेल किस प्रकार की ट्रेन श्रेणी में मानी जा रही है? तो ये सेमी हाई स्पीड स्लीपर रेल सेवा मानी जा रही है। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 2027 से भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर शुरू होगी? तो यह सूरत से मिली बोरा तक यह शुरू होगी। यह भारत की पहली बुलेट ट्रेन होगी। सूरत से बिली मोरा बुलेट ट्रेन परियोजना के दूसरे चरण में कौन सा खंड चलेगा? तो दूसरे चरण के अंतर्गत वापी से सूरत तक दूसरा चरण चलेगा। सूरत से बिली मोरा बुलेट ट्रेन सेवा की घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा भी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा की गई है। सूरत से बिली मोरा बुलेट ट्रेन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। बुलेट ट्रेन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बुलेट ट्रेन योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्री परिवहन इसका मुख्य उद्देश्य है। 2025 में कार का या वाहनों का कारों की बिक्री का पहला प्रश्न हमारे सामने। वर्ष 2025 में देश में कुल कितनी कारें बिकी हैं? तो ये लगभग 45.5 लाख कारें बिकी हैं। ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही है। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में सबसे अधिक कारें बेचने वाली कंपनी कौन सी रही है? तो सबसे ज्यादा कारें मारुति सुजुकी की बिकी हैं। मारुति सुजुकी पहले नंबर पर रही है। 2025 में मारुति सुजुकी द्वारा लगभग कितनी कारें बेची गई हैं? तो ये 18.44 लाख कारें बेची गई हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में कार बिक्री के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? तो दूसरे स्थान पर महिंद्रा कंपनी रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2025 में कार बिक्री में चौथे स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? तो चौथे स्थान पर हुंडई कंपनी रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस तिथि से शुरू होगी? तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 20 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। यह देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी देश के लिए। प्रदूषण इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। ये प्रदूषण को रोकने में बहुत ज्यादा सहायक होगी। हाइड्रोजन ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो यह जिंद से सोनीपत के शहर बीच चलेगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन कितने किलोग्राम हाइड्रोजन से चलेंगी? तो 360 किलोग्राम हाइड्रोजन से ये चलेगी। 360 किलो हाइड्रोजन में ये 180 किलोमीटर चलेगी ये। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
360 किलोग्राम हाइड्रोजन से ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? तो यह 180 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ऑप्शन बी हमारा सही। हाइड्रोजन ट्रेन किस प्रकार की ऊर्जा पर आधारित है? तो यह ग्रीन और स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित है। हाइड्रोजन ट्रेन का प्रमुख लाभ क्या है? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन इसका प्रमुख लाभ है। इससे बिल्कुल भी कार्बन नहीं निकलता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन ट्रेन किस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी? तो यह परिवहन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलाव लाएगी। भविष्य इसी के ऊपर निर्भर रहेगा। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कब किया है? तो 3 जनवरी को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह राय पिथौड़ा कल्चरल कॉम्प्लेक्स दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न, प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण क्या है? तो बुद्ध से जुड़े अवशेष प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध से जुड़े अवशेष कहां से लाए गए हैं? ये अवशेष सभी विदेशों से लाए गए हैं। बुद्ध से जुड़े अवशेष किससे संबंधित हैं? तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन को बढ़ावा, सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन और वैश्विक सहभागिता। उपरोक्त तीनों इसमें ऑप्शन है हमारे। अगला प्रश्न, बुद्ध से जुड़े अवशेष किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यह प्रदर्शनी किस प्रकार की प्रदर्शनी है? यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है एक तरह की। अमेरिका द्वारा कथित हमला किस देश पर किया गया है? तो अमेरिका द्वारा कथित हमला वेनेजुएला पर किया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिनकी गिरफ्तारी की बात की गई है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम निकोलस मादुरो है। निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति मादुरो के साथ किसे हिरासत में लिए जाने की बात कही गई है? तो उनकी पत्नी को भी हिरासत में लिए जाने की बात कही गई है। इस कार्रवाई को किस कारण का परिणाम बताया गया है? तो नार्को आतंकवाद का कारण बताया गया है। कराकश में हमले के दौरान किसे निशाना बनाया गया? सैन्य व संचार केंद्रों को निशाना बनाया गया है। इसी के साथ हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त हुई है। 1 जनवरी 2026 से 5 जनवरी 2026 तक ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न रहे हैं। इसी तरह से हमारे 5-5 दिनों की करंट अफेयर्स एक साथ आपको मिलती रहेगी। करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है